को इंतजार है कि साहब कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी। जिम्मेदारी आपने तो कल ऐसा बयान दे दिया कि कई मंत्रियों की नींद उड़ गई है कि साहब मंत्री है वो संगठन में आने वाले कौन कौन से है सर? देखिए, यदि मंत्री लगातार मंत्री रहना चाहता है तो मेरे इस बयान से भयभीत होगा और सही काम करेगा। ठीक है ना? फिर भी कितने संगठन का व्यक्ति यदि फिर भी कितना है कि मुझे संगठन से और कहीं निकाल करके और मंत्री नहीं बना दे तो वो भी संगठन में भी काम ढंग से करेगा तो अच्छा ही है ना। इसे ये तो ठीक है ना। सर आप जहाँ बैठे हैं बाड़मेर है, जहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा और अब पंचायती राज चुनाव, बीजेपी का इतना बुरा हाल है। आप सोचिए, विधानसभा के अंदर आपने देखा कि निर्दलीय विधायक जीत गए और लोकसभा में तो आप खुद प्रभारी थे। आपने खुद ने यहाँ पर, मैं देख रहा था, मैंने खुद का आपका इंटरव्यू भी किया है। क्या कुछ हाल हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है? आखिर ये हाल क्यों हुआ? आपको क्या लगा है? आज आपने फीडबैक लिया होगा पंचायती राज चुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर, कहाँ कमी रह गई? भविष्य के अंदर किन लोगों को वापसी के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है या क्या कुछ? देखिए, कई बार क्या होता है कि चोर ज़्यादा शोर मचाता है ना, चोर 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 चोर, तो लोगों को लगता है कि चोर भाग गया। ऐसे ही अफवाह फैलाने वाले लोग, एक अफवाह कई बार कई कोणों से फैलाई जाती है तो लोगों को भ्रम हो जाता है। वो भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चलता। लकड़ी की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, जल करके भस्म हो जाएगी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए बॉर्डर पर आए हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा से लेकर तमाम अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। उसके बाद में हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज कांग्रेस की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया कि साहब राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार रिपीट होने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार को बदल दिया, यहाँ तक कि लोकसभा की कुछ सीटों पर भी। क्या प्रतिक्रिया इस पर? पहले गहलोत साहब को क्यों जीतने दिया, डोटासरा जी को क्यों जीतने दिया, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे जीत गए। यदि वोट चोरी करना होता तो राहुल गांधी जी को नहीं जीतने देते, गहलोत साहब नहीं जीतते। देखिए, गहलोत साहब 98 में सरकार में आए, 3 में हम आ गए, 8 में फिर गहलोत साहब आ गए, 13 में हम आ गए, 18 में फिर गहलोत साहब आ गए। तो कैसे आ गए? वो सत्ता में कैसे आ गए? वो भूल जाते हैं 3 बार का मुख्यमंत्री, और वो गोविंद सिंह जी डोटासरा खुद उसमें मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री। वो ये भूल जाते हैं कि वो सरकार में कैसे आ गए। हम कैसे आने देते? वोट चोरी करना होता तो कर चुके होते ना, उनको घर बिठा देते। ऐसी बातें सोचना गलत बात है। ऐसी बात करना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है। वैसे एक बात मैं आपसे कहूँ, डोटासरा जी आजकल विचलित हो गए। किस बात से? वो थोड़ा अपनी सत्ता छिन जाने के भय से और छिन जाने के कारण बुद्धि एकदम विवेकहीन हो गई। अच्छा। वो आसन के समीप पहुंच जाते हैं, हंगामा करने के लिए आसन पर चढ़ जाते हैं। हाँ। स्पीकर पर। हाँ। अब ये एक ऐसे जो पहले मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, ये शोभा देता है उनको। दूसरा, वो ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं कि मुझे तो कहते हुए भी बहुत सोचना पड़ रहा है कि ऐसे एक नेता के लिए मैं इस प्रकार के शब्द प्रयोग करूं, ठीक बात नहीं है। वैसे वो जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, गहलोत मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गहलोत जी ने शिक्षकों से पूछा कि क्या आपसे ट्रांसफ़र में पैसे लिए जाते हैं? तो शिक्षकों ने कहा कि हाँ लिए जाते हैं, जबकि डोटासरा जी खुद शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। फिर दोबारा पूछा क्या कह रहे हो, जवाब दे रहे हो तो सब शिक्षक खड़े हुए, साहब हमसे पैसे लेते हैं। दूसरा, डोटासरा जी ने अपने परिवार के सदस्यों को क्या क्या बना दिया पता नहीं है क्या? मीडिया जानता है, पूरा राजस्थान जानता है। इसलिए वो अब दूसरे पे अपनी आदतों को दूसरे पर सोचे, ये ठीक बात नहीं। लेकिन डोटासरा जी कहते हैं कि साहब 1.5 साल हो गया सरकार कुछ नहीं कर पाई, मेरे खिलाफ सिर्फ आरोप लगाती है। हमने उनको एक कोने में तो सेट कर दिया। अच्छा। कितना कोने में? मैदान से ही हट जाएंगे वो यदि हमने कुछ और तेजी दिखा दी तो। देखिए, कांग्रेस हार रही है, उपचुनाव हुए। हाँ। 7 उपचुनाव में से हमने 5 जीते, कांग्रेस ने 1 जीता। 3 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। ये डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष से सोचते नहीं है क्या? विचार नहीं करते हैं क्या? उसके बाद 36 उपचुनाव हुए,
उन 36 में से कांग्रेस 4 जीती, हमने 29 जीते। तो उनको लगता नहीं है क्या? और अभी और उपचुनाव आ रहे हैं, पता चल जाएगा क्या सर स्थिति आप तो राज्यसभा के अंदर है, देखिए लगातार जो सत्र है वो विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। वोट चोरी का सच क्या है, बीजेपी क्या मानती है? राहुल गांधी कहते हैं कि जहां पर भी 10-20 हज़ार का था वहां पर गेम है, वो बीजेपी ने सेट करके, चुनाव आयोग को सेट करके मामला है वो बिगाड़ दिया। तो फिर 200 वोटों से एक कांग्रेस का व्यक्ति कैसे जीत गया? कैसे जीत गया? संसद में कैसे पहुंच गया? ये क्या बातें करते हैं? कुछ भी अनर्गल बोल देना क्यों कर रहे हैं बात नहीं ऐसा है। कुछ? ये सब देखिए, हम कभी भी नहीं करते। हम सेवा करते हैं, जन सेवा करते हैं। कांग्रेस जन सेवा नहीं करती। कांग्रेस केवल नौटंकी करती है, भ्रम पैदा करती है। कांग्रेस हमेशा समाज को तोड़ने का काम करती है। कांग्रेस को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों के साथ में वो जुड़े हुए हैं। देखिए, एक विधायक जिसने प्रश्न से हटने के बदले में करोड़ों रुपए मांगे और 20 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, और वो उसके साथ खड़े। कांग्रेस के नेता डोटास राजी और गहलोत साहब सब उसके साथ खड़े, उसको कंडेम नहीं करते। ये अच्छी बात है क्या? राजनीति में कोई तो शुद्धिकरण हो, कोई आदर्श तो कुछ दिखाए तो सही, लेकिन नहीं दिखाते वो केवल और केवल कि बस हमारे साथी है, वो कुछ भी करे। ये ठीक बात नहीं है। सर आप पाली जिले से आते हैं, डोली के अंदर जो समस्या है, उस इलाके के अंदर जो समस्या है, वो पाली की अवैध फैक्ट्रियों का जो पानी है या जो कारखानों का जो पानी है, 15-16 सालों से लगातार 2018 से 8 से ये समस्या चलती आ रही। क्या लगता है कि सरकार आती है, वादा करती है कि साहब 200 करोड़ दे दिए, 100 करोड़ दे दिए, ग्राउंड पर जब भी बारिश होती है हालात जस के तस होते हैं, कमी कहाँ है सर? देखिए, हमने ZLD करने का निर्देश दिया और ZLD की कई यूनिट्स आ गई, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आई है, कई यूनिट्स आई है। बाकी जगह पर टर्सरी पानी करते हैं। टर्सरी यानी कलरलेस करना, और एक उसका pH फिक्स होता है, इतना pH का पानी रीयूज करते हैं, और बाकी पानी जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए आपके कहीं पर भी, जैसे रिफाइनरी हो या और जो भी लेना चाहे वहाँ देने का प्लानिंग है। उसके लिए DPR बनेगी, DPR सरकार घोषणा करेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी, उसकी वायबिलिटी देखी जाएगी, और उस पानी का कैसे उपयोग होता है वो करेंगे। हम इस प्रदूषण के दंश को मिटाना चाहते हैं। सर लोगों का क्या दर्द, मतलब उनका क्या कसूर, मतलब बीमारियां हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, खेती नहीं कर पा रही सरकार, आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ राहत भी देनी चाहिए उन किसानों को? देखिए, किसानों को राहत देने का काम हमने किया है, मुआवजा भी किसानों को दिया है। इसके अलावा आप केवल जल प्रदूषण की बात करते हैं। देखिए, हमने सब प्रकार के प्रदूषण मिटाने का काम करने का काम किया। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसको मिटाने की दिशा में भी हमारी NGT भी काम कर रही है, हमारी सरकार भी काम कर रही है। एक जादू के डंडे से होने वाला नहीं है ये काम। व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन कर के आएगी, उसके आधार पर फैसला करेंगे, और ये इसका मतलब जनता को, निर्दोष नागरिकों को कोई इसका खामियाजा नहीं भुगतने देंगे। हम इसका समाधान जरूर कर देंगे। आप सर प्रदेश के मुखिया हैं संगठन के, लगातार पिछले 2-3 महीने से चल रहा है कि साहब अब लिस्ट आने वाली है कि संगठन के अंदर नई टीम आने वाली है, फिर कोई आ जाता है कि साहब अब नहीं आएगी, 15 दिन बाद आएगी। आज सर राजस्थान तक पर ही बताइए दीजिए, क्या कौन से मंत्री है जो संगठन में आने वाले हैं? आपने संकेत तो दे ही दिए, आज सर इस बात को लेकर थोड़े संकेत हमें भी दे दीजिए। देखिए, ये संगठन एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। सब बैठ करके चर्चा करते हैं और घोषणा एक व्यक्ति करता है। अध्यक्ष अकेला सर्वाधिकारी नहीं होता है, अध्यक्ष भी सामूहिक बैठ करके चर्चा करने के बाद जो जरूरी समझा जाता है वो निर्णय करते हैं। इसी प्रकार से यदि अध्यक्ष सबके राय से सहमति लेने के बाद यह तय करता है कि किस सिपाही को किस मोर्चे पे भेजना है, तो सिपाही तो अपना दायित्व निभाएगा। जिस मोर्चे पे भेजेंगे वहाँ जाकर के वो अपना कर्तव्य निभाएगा। इसलिए हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है। कब आ रही है लिस्ट? वैसे एक बात बताऊँ, लिस्ट का इंतजार किसको है? हमारे काम सब हो रहे हैं। देखिए, हमने अभी स्थापना दिवस मना लिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर करवा दिया, घर घर तिरंगा लगवा दिया, और अभी तिरंगे की और ये
सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। आपके ही नेताओं को लगातार इंतजार, चुनाव जीत रहे हैं। आपके ही नेताओं को इंतजार है कि साहब कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी। जिम्मेदारी सबको। आपने तो कल ऐसा बयान दे दिया कि कई मंत्रियों की नींद उड़ गई है कि साहब मंत्री है वो संगठन में आने वाले। कौन कौन से सर? देखिए, यदि मंत्री लगातार मंत्री रहना चाहता है हाँ तो मेरे इस बयान से भयभीत होगा और सही काम करेगा। हाँ ठीक है ना? हाँ, फिर भी कितने और आ रहे हैं? संगठन का व्यक्ति यदि सर, फिर भी कितना है कि मुझे संगठन से और कहीं निकाल करके और मंत्री नहीं बना दे तो वो भी संगठन में भी काम ढंग से करेगा तो अच्छा ही है ना, इससे कोई चिंता नहीं। देखिए, वो जो आप कह रहे हो ना हलचल मची है, तो ठीक है, और एक्टिव होकर के काम करें। अपने जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, मोर्चे पे काम मिल रहा है, उस काम को और अच्छा उत्कृष्ट काम करें, ये तो ठीक है ना। सर, अब जहाँ बैठे हैं बाड़मेर है, जहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा और अब पंचायती राज चुनाव, बीजेपी का इतना बुरा हाल है। आप सोचिए, विधानसभा के अंदर आपने देखा कि निर्दलीय विधायक जीत गए और लोकसभा में तो आप खुद प्रभारी थे, आपने खुद ने यहाँ पर, मैं देख रहा था, मैंने खुद का आपका इंटरव्यू भी किया है। क्या कुछ हाल हुआ, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आखिर ये हाल क्यों हुआ, आपको क्या लगा है? आज आपने फीडबैक लिया होगा पंचायती राज चुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर, कहाँ कमी रह गई? भविष्य के अंदर किन लोगों को वापसी के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है या क्या कुछ? देखिए, कई बार क्या होता है कि चोर ज़्यादा शोर मचाता है ना, चोर 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 चोर, तो लोगों को लगता है कि चोर भाग गया। ऐसे ही अफवाह फैलाने वाले लोग, एक अफवाह कई बार कई कोणों से फैलाई जाती है तो लोगों को भ्रम हो जाता है। वो भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चलता। लकड़ी की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, जल करके भस्म हो जाएगी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। इसलिए इशारा वो किसकी ओर है सर? मैं वही कह रहा हूँ कि जो भ्रम पैदा करके सत्ता में आ गए, भ्रम पैदा करके चुनाव जीत गए, जनता जागरूक हो गई है, जनता समझने लग गई है कि ये भ्रमित कर रहे हैं, कौन सेवा कर रहा है और कौन भ्रमित कर रहा है। तो जनता जागरूक है। अब जनता दोबारा पंचायती राज चुनाव में तो वाली वही हाल नहीं होगा, वो लोकसभा विधानसभा नहीं वाला? नहीं, पंचायत बड़ी तैयारी है। हम सब चुनाव जीतेंगे और हमेशा बीजेपी की सरकार राजस्थान में रहेगी और हमेशा। लेकिन यहाँ पंचायती राज बीजेपी के लिए बड़ी टास्क है, आज दिन तक भी। कोई नहीं, हम बहुत आराम से सारे चुनाव जीतेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आप जब विपक्ष में थे तो आपके सतीश पूनिया से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब जब सत्ता आ गई तो उसके बाद में जो लोग प्रदर्शन करते हैं उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता है या मुकदमा दर्ज किया जाता है, चाहे वो रविंदर सिंह ले लो या निर्मल ले लो या फिर अभी थान सिंह डोली को भी कल हिरासत में लिया गया। ऐसा क्यों? आप तो खुद विपक्ष में थे, तब आपने आवाज़ उठाई है, सड़कों पर संघर्ष किया, इस तरीके से आवाज़ दबाना सही है क्या? देखिए, ऐसा काम ही मत करो कि जेल जाना पड़े, ऐसा कोई कदम ही मत उठाओ कि जेल जाना पड़े। हम लोगों ने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते थे। अब ये जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, या बहुत हल्के स्तर पर प्रदर्शन कर लेते हैं या किसी को हानि पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर लेते हैं, तो कानून का काम करेगा। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है और इसमें कानून में हम कभी पार्टी बीच में आती नहीं है। सर, एक जवाब आखिरी, लिस्ट कब आ रही? आपको ज़्यादा इंतजार है तो बहुत जल्दी आ जाएगी।